तो हेलो, वेलकम बैक। और यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं इस सीरीज का पार्ट 4। तो अगर आप लोगों ने पहला नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल है। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं सोहा को, जो कि दुखी होकर बिल्ले से कह रही होती है कि मैं अपनी नोवेल को और ज़्यादा पब्लिश नहीं करने वाली, वैसे भी ये एम्बेरसिंग है और व्यूज़ भी तो नहीं आते हैं ना। और कहती है कि मेरा पैनकेक्स खाने का मन है। बिल्ला ये सुन लेता है और फिर ऊपर जाने की एक्टिंग करता है और इंसान बनकर नीचे आ जाता है और आकर उससे कहता है कि हे, मेरा पैनकेक्स खाने का मन है, तुम चलोगी क्या? तो फिर यहाँ पर सुहा खुश होकर कहती है कि अरे वाह, मेरा भी यही मन था। लेकिन फिर वो दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरा तो ऑफिस का टाइम हो रहा है। अब सुहा बाहर आती है और यहाँ पर वो जेसू को इग्नोर कर देती है, जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद बिल्ला भी बाहर आता है और यहाँ पर वो भी जेसू को इग्नोर कर देता है। वैसे वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब देख रहा है। तो फिर जेसू से कहता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो? इस पर बिल्ला तो साफ मना कर देता है कि तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इधर सोहा ऑफिस में आती है और यहाँ पर सोहा का दोस्त, खैर अब मैं इसे सोहा का दोस्त तो बार बार नहीं कह सकती हूँ ना, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम है बूदोंग। तो बूदोंग सोहा से कहता है कि तुम अपनी नोवेल को क्यों नहीं लिख रही हो? इस पर सोहा कहती है कि क्योंकि ये बस एम्बेरसिंग है और वैसे भी मैं अब जेसु के पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ, तुम मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढो। इस पर उसका दोस्त बुदोंग कहता है कि ओके सोहा, ये हुई ना बात। दूसरी तरफ हमारा बिल्ला घूम रहा होता है और यहाँ पर उसको घूमते घूमते मछली की खुशबू आती है और वो पहुंच जाता है उस साइड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही अंकल हैं जिन्होंने उस छोटे बच्चे की वजह से बिल्ले को फ्री में खाना खिलवा दिया था। खैर यहाँ पर वो बिल्ले को देखकर कहते हैं कि अरे बेटा, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। और आंटी भी बिल्ले को देखकर खुश हो जाती हैं। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि बिल्ले ने बहुत सारा खाना खाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंटी और अंकल खड़े हुए हैं और आंटी बहुत गुस्से में और कहती हैं कि इसका मतलब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो फिर बिल्ला चुपचाप बैठा रहता है। तो फिर यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम्हारे पास तो थोड़े से भी मैनर्स नहीं है, मैं तुम्हें इंसान तो बना कर रहूँगी। और यहाँ पर ये सुनकर बिल्ला तो इम्प्रेस हो जाता है कि वाह, ये मुझे इंसान बनाएंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंटी बिल्ले से काम करा रही होती हैं और यहाँ पर सोहा का दोस्त बूदोंग भी आ जाता है और हमें पता लगता है कि ये आंटी अंकल तो बूदोंग के मम्मी पापा हैं। यहाँ पर बूदोंग बिल्ले को देखकर कहता है कि ये इंसान मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन बूदोंग को याद नहीं होता कि उसने इसको सोहा के घर देखा था। लेकिन अब क्योंकि बिल्ला बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए यहाँ पर सारी कस्टमर्स का ध्यान होता है सिर्फ बिल्ले पर। आंटी बहुत थक जाती हैं, इसीलिए वो बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आज तो बहुत दर्द हो रहा है, काश मुझे मसाज मिल जाती। तो फिर बिल्ला बिना सोचे समझे जाकर आंटी को मसाज करने लगता है। आंटी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंटी को फिर अच्छा लगता है कि अरे वाह, कितना अच्छा लड़का है। लेकिन बूदोंग को भी बिल्ले में कुछ खूबी नजर आ जाती हैं, वो खूबियाँ जो कि चाहिए हमारी सोहा को अपनी ब्लाइंड डेट में। मतलब कि सोहा ने कहा था कि अगर मुझे कोई पेट जैसा मिल जाए, मतलब जो मेरी बात माने सारी और सिर्फ मेरे लिए लॉयल रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोहा तैयार होकर आई हुई है, अपनी ब्लाइंड डेट का वेट कर रही है। और यहाँ पर बूदोंग बोलता है कि मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट को भेज दिया है। और तभी यहाँ पर बिल्ला भी एंट्री मारता है सज धज कर और सोहा कहती है कि अरे तुम यहाँ पर गुपोंग। तो फिर बिल्ला कहता है कि मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। तो फिर सोहा कहती है कि क्या तुम्हें बुदोंग ने तो नहीं भेजा है ब्लाइंड डेट पर? तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि हाँ, उसी ने भेजा है। तो फिर यहाँ पर सोहा कहती है कि अरे यार, क्या किस्मत है। बिल्ला उससे प्यार से पूछता है कि क्या तुम चलने वाली नहीं हो ब्लाइंड डेट पर? तो फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल चलूंगी तो हुई ही ना, क्योंकि मैं इतनी रूड भी तो नहीं हूँ जो तुम्हें मना कर दूँ। और इसके बाद ये दोनों चल रहे होते हैं। बिल्ला सोहा के पीछे होता है। सोहा उससे कहती है कि अरे पीछे मत चलो। तो फिर बिल्ला उससे आगे हो जाता है। सोहा कहती है कि ए, कहाँ जा रहा है बे? तो फिर बिल्ला कहता है कि मैंने तो कहा कि पीछे मत चलो। तो फिर सोहा कहती है कि अरे मेरे साथ में चलो। और यहाँ पर बिल्ला बड़ी अच्छी सी स्माइल दे देकर सोहा का दिल जीत रहा है शायद। यहाँ पर ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक गेम भी खेलते हैं, जिसमें सोहा तो बेकार परफॉर्मेंस देती है, लेकिन हमारा बिल्ला बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है और इसकी वजह से ये लोग बहुत सारे टॉयज जीत जाते हैं। इसके बाद ये लोग राइस केक खाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन बिल्ले की नज़र और खाने पर पड़ जाती है। तो फिर सोहा उसको वहीं पर लेकर चली जाती है और इसके बाद बिल्ला आराम से बस खाए जा रहा था। तो फिर यहाँ पर खुश होकर सोहा से कहती है कि वैसे हमारी डेट ब्लाइंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो फैमिली है ना, क्योंकि तुम मेरी स्टेप मॉम के बेटे जो हो।
ये सुनकर तो बिल्ले को धक्का ही लग जाता है भाई खाते हुए। इसके बाद बिल्ला यहाँ पर सोहा को मोटिवेट करता है कि तुम्हें नोवेल पर काम करना चाहिए, अपनी उम्मीद मत खो। और यहाँ पर सोहा को जेसु कॉल कर रहा होता है, लेकिन सोहा इग्नोर मार देती है और जेसु अपने कैफे के बाहर खड़े होकर सोहा के घर की तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर सोहा और बिल्ला भी आ जाते हैं मस्ती करते हुए और यहाँ पर सोहा जेसु को जलाने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश करती है और शायद जेसु जल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर सोहा को पता लगता है कि जेसु ने बिल्ले के लिए एक अच्छा अडॉप्टर ढूंढ लिया है और इसीलिए सोहा को अब बिल्ले को वापस देना होगा। सोहा उदास हो जाती है और बिल्ला भी ये सुनकर उदास ही हो जाता है। ये लोग जब घर जाते हैं तो फिर बिल्ला सोहा से बोलता है कि क्या तुम सच में होंजियो को देने वाली हो। इस पर सोहा उदास होते हुए कहती है कि हाँ, मुझे उसको देना तो पड़ेगा ही ना, आखिर मैंने तो उसको बस कुछ दिनों के लिए लिया था। सोहा यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मुझे होंजियो के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आने हैं। अब बेचारा बिल्ला सैड होकर सोचता है कि बिल्लियों को कोई लोग छोड़ देते हैं और कोई साथ नहीं रखते और कोई उनको इसलिए ले जाते हैं ताकि वो उन्हें वापस भेज सके। खैर, अब बिल्ला दुखी होकर जाता है अपने छोटे दोस्त से मिलने के लिए और इस बच्चे के पास एक बिल्ली होती है। तो फिर जेसु उसको बताता है कि बिल्लियों का कोई मालिक नहीं होता, बिल्ली खुद अपने मालिक को चुनती है और ये बिल्ली तुम्हें पसंद करती है। तो फिर यहाँ पर छोटा बच्चा कहता है कि तो क्या मैं इसको अपने घर ले जा सकता हूँ। इस पर बिल्ला कहता है कि नहीं, इस बिल्ली को यहीं पर रहना पसंद है, तो फिर ये तुमसे मिलने तो आया करेगी। यहाँ पर बच्चा बिल्ली के लिए खाना लेने चला जाता है और लेकिन बिल्ला अपनी बात से मुकरते हुए कहता है कि क्या झूठ बोला मैंने, एक इंसान ही बिल्ली को चुन सकता है, बिल्लियाँ नहीं। वो इस बिल्ली से कहता है कि क्या आपको भी किसी ने छोड़ दिया दादी माँ? आपको पता है मुझे भी कोई छोड़ने वाला है, क्योंकि चुनने का हक तो सिर्फ इंसान को ही है। अब यहाँ पर छोटा बच्चा खाने की चीज़ ले आता है बिल्ली के लिए और यहाँ पर बिल्ला अपने मन में कहता है कि अब तो एक ही तरीका बचा है, मुझे इंसान बनना होगा। और वो छोटे बच्चे से पूछता है कि क्या इंसान बनने का कोई तरीका है। इस पर छोटा बच्चा कहता है कि हाँ, मेरी दादी ने मुझे एक बार कहानी सुनाई थी। इसके बाद हम देखते हैं बिल्ले को जो कि घर पर आकर बहुत सारी लहसुन खा रहा होता है। शायद ऐसा उस बच्चे ने अपनी कहानी में कहा होगा उसको करने के लिए। खैर, वो बहुत सारी लहसुन खाकर चारों खाने चित हो जाता है और यहाँ पर सोहा उसको आकर देखती है तो फिर बिल्ला तो क्या पड़ा हुआ होता है और सो उसको फिर से लेकर जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको बताता है कि हाँ, वो ऐसी अजीब चीज़ें क्यों खाता रहता है, शायद तुम्हें इसके साथ खेलना चाहिए, वो तुम्हारी अटेंशन चाहता है। और फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं बूदोंग और शर्मिली को। यहाँ पर दोनों ही एक ही ड्रिंक पर हाथ रखते हैं। तो फिर यहाँ पर शर्मिली शर्माते हुए कहती है कि तुम ही इसको ले लो। तो फिर बूदोंग भी बिना सोचे समझे दोनों ड्रिंक उठा लेता है और शर्मिली देखती है कि उसकी पसंद की ड्रिंक तो अब बची ही नहीं। और जब शर्मिली बाहर जाती है तो वो देखती है कि बूदोंग उसकी तरफ वो ड्रिंक करके खड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ अलग ही लव सीन चल रहा होता है। खैर, शर्मिली शर्माते हुए उस ड्रिंक को ले लेती है और वो जाने लगती है और उसके पीछे पीछे ही बूदोंग आने लगता है। तो फिर शर्मिली कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। खैर, हम देखते हैं कि शर्मिली यहाँ पर ये कहते हुए बहुत मुस्कुरा रही है और बूदोंग कहता है कि शायद ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसीलिए इसको लग रहा है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ। और हम देखते हैं कि शर्मिली आगे आगे होती है और बूदोंग पीछे पीछे होता है। हम देखते हैं कि शर्मिली का घर भी बूदोंग के घर के पास में ही होता है। खैर, यहाँ पर शर्मिली शर्माती है, इसीलिए शायद वो घर से बाहर नहीं निकलती और इसीलिए उसको ये भी नहीं पता था कि बूदोंग कहाँ पर रहता है। और शर्मिली अपने घर पर जाकर भाई साहब उस ड्रिंक को देखकर पागल हो जाती है। लगता है कि शर्मिली का प्यार कोई और नहीं बल्कि बूदोंग है। इधर घर पर सोहा बिल्ले से कहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाती हूँ ना, सॉरी, अब तुम जहाँ जाओगे ना वहाँ पर अच्छे से रहना, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि बिल्ला एकदम भाग जाता है और वो फिर कहता है खुद से कि मैं सोऊंगा नहीं, अगर सोऊंगा नहीं तो फिर मैं बिल्ला बनूंगा ही नहीं, मैं बस हमेशा के लिए इंसान बने रहना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर बिल्ले को ढूंढते हुए सोहा भी आ जाती है और वो पूछती है कि हे गुपोंग, क्या तुमने होंजियो को देखा? पता नहीं वो बार बार कहाँ चला जाता है। इस पर पीछे से बिल्ला कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। तो फिर इस पर सोहा तो कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बिल्ला पूरी रात यही कहता रहता है कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि सोहा गुपोंग को उठाती है, मतलब कि बिल्ले को उठाती है, और हम देखते हैं कि बिल्ला तो मस्त बिल्ला बनकर सो रहा होता है। लेकिन वो सोहा की आवाज़ से उठ जाता है और फिर से
वो कहता है कि मुझे सोना नहीं है। और यहाँ पर सोहा फिर से बिल्ले को ढूंढ रही होती है और कहती है कि उसको मुझे भेजना भी तो है। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि हे, क्या तुम उसे अपना कोई सामान नहीं देने वाली हो? तो फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो दूंगी ही ना उसको। तो फिर इस पर बिल्ला तुरंत उसका लैपटॉप उठाकर रख देता है और फ़ोन उठाकर रख देता है, और यही नहीं वो ब्रा तक उठा के ले आता है। और सोहा कहती है कि हे, तुम पागल हो गए क्या? सोहा उससे ये कहकर ऑफिस चली जाती है कि तुम होंजियो का ध्यान रखना, वो बाहर कहीं ज़्यादा घूम ना रहा हो, क्योंकि हर किसी को बिल्ले तो पसंद नहीं होते हैं ना। सोहा के जाने के बाद बिल्ला भी यही कहता है कि वैसे तुम्हें भी तो बिल्ले पसंद नहीं है ना। बेचारे बिल्ले की शक्ल तो एकदम रोने वाली हो रही है। खैर, ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट इन लोगों को एक प्रोजेक्ट देती है और उस प्रोजेक्ट को वो सौंप देती है शर्मीली को, और उसके लिए एक टीम भी बना देती है जिस टीम में होते हैं सोहा और बूडोंग। अब ये तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। सोहा शर्मीली से थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है कि हे, हम तीनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं था, लेकिन हम थे तो दोस्त थी ना। तो फिर यहाँ पर बूडोंग कहता है कि ए पागल लड़की, वो दिखता नहीं कि कितनी अनकंफर्टेबल है, और वो पहली बार यहाँ पर शर्मीली का नाम लेता है। और शर्मीली तो देखने से ही पता चल रहा है कि शर्मा रही है भाई। प्यार प्यार, देखो प्यार। इधर दिल टूटा हुआ बिल्ला अंकल आंटी के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, और यहाँ पर अंकल आकर उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है, ये पक्का लड़की का चक्कर है ना। तो फिर बिल्ला भी कहता है कि हाँ, वो मुझे खुद से दूर करना चाहती है, और जबकि मैंने उसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो फिर अंकल कहते हैं कि तुम लोग भी ना ये डेटिंग वेटिंग के चक्कर में अपना दिल तोड़ते फिरते हो। तभी यहाँ पर आंटी आती हैं और कहती हैं कि अरे तुम्हें पता है ये सोहा का रिश्तेदार है, अब क्योंकि ये सोहा का रिश्तेदार है तो हमारा भी रिश्तेदार हुआ, अब मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, और वैसे भी रेस्टोरेंट में कितना काम है। अब हम देखते हैं कि अंकल चोरी चोरी आंटी से बिल्ले को उसकी सैलरी दे देते हैं, ये कहकर कि पैसों की तो सबको जरूरत पड़ती है ना, तुम भी रख लो। और यहाँ पर बिल्ला बहुत खुश होता है और वो सोहा की पसंद की खाने की चीज खरीदता है। सोहा घर आकर बिल्ले को ढूंढने लगती है होंजियो करके, लेकिन उसको बिल्ला कहीं नहीं मिलता है। तो फिर वो बाहर जाकर सब जगह बिल्ले को ढूंढने लगती है, और इधर बिल्ला भी नींद में होता है क्योंकि वो सोया नहीं है इंसान बने रहने के लिए। सोहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बिल्ले को बहुत ढूंढती है, और कुछ लड़कियां आकर उससे कहती हैं कि अच्छा, क्या तुम उस मरे हुए बिल्ले को ढूंढ रही हो, उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर सोहा को लगता है कि बिल्ला तो खत्म, टाटा बाय बाय, और सोहा उस जगह पर जाती है जहाँ पर उस बिल्ले को दफना दिया था। सोहा वहाँ जाकर बिल्ले को याद कर करके रोने लगती है। दूसरी तरफ हम बिल्ले को देखते हैं जो कि एक इंसान के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं बिल्लियों के बारे में। ये इंसान जो भी है बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और वो बिल्लियों के बारे में बहुत सारी बातें बोलता है। यहाँ पर उसकी बातों से बिल्ला तो इम्प्रेस ही हो जाता है। अब बिल्ला घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सोहा नहीं होती। तो फिर वो उसको देखने बाहर जाता है, और यहाँ पर जेसू भी आया होता है, और वो उससे कहता है कि सोहा पता नहीं कहाँ चली गई है, मेरी कॉल ही नहीं उठा रही है। और वो यहाँ पर बिल्ले से कहता है कि गुपोंग, मैं यहाँ पर होंजियो को लेने आया हूँ क्योंकि उसका नया ओनर उसका वेट कर रहा है। तो फिर इस पर बिल्ला जवाब देता है कि वो बिल्ला यहाँ पर नहीं है, वो चला गया। तो फिर जेसू कहता है कि कहाँ गया। तो फिर इस पर वो जवाब देता है कि बिल्ले ऐसे ही होते हैं, उनका जो मन करता है वो करते हैं। जेसू रोड पर ही होता है, और यहाँ पर सोहा भी आ जाती है। जेसू उससे आकर कहता है कि पता है, नए ओनर बिल्ले को लिए बिना चले गए। तो फिर यहाँ पर सोहा दुखी होते हुए कहती है कि मैंने उसे खो दिया, सॉरी। ये सुनने के बाद जेसू उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुमने फिर से एक और बार उस बिल्ले को छोड़ दिया ना। तो सोहा जवाब देती है कि क्या सच में तुम ये सोचते हो, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे इसीलिए मैंने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बिल्ले को छोड़ दिया, क्या तुम सच में इतनी गंदी सोच रखते हो? मैंने तुम्हें छोड़ा है जेसू, ना कि उस बिल्ले को। सोहा दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती है, और यहाँ पर आकर देखती है कि बिल्ला तो यहीं पर है। उसको देखकर सोहा उसे तुरंत गले से लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं खो सकती। अब तो सोहा बहुत खुश होती है, इसीलिए वो बिल्ले के लाए गए खाने को बहुत ही मजे से खाती है, और कहती है कि अगर मैं होंजियो को ढूंढने नहीं गई होती तो ये खाना ठंडा नहीं होता और ज़्यादा टेस्टी लगता फिर। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि तो क्या तुम मेरे लिए, और फिर रुक जाता है और कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम होंजियो को ढूंढने गई थी? तो फिर इस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है वो घर पर ही सो रहा था, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तो यहाँ पर ये दोनों थोड़ी ऐसी ही बात करते हैं, और सोहा यहाँ पर कह देती है कि मैं नहीं चाहती कि होंजियो यहाँ से जाए। दूसरी तरफ जेसू होंजियो को ढूंढने के लिए एक पोस्ट करता है, और यहाँ पर तभी उस लेडी की कॉल आती है जो कि होंजियो को अडॉप्ट करने वाली थी, और वो जेसू को बोलती है कि मैं अब उस बिल्ले को नहीं लेने वाली, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए मैं उस बिल्ले को लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे पेट की ज़रूरत नहीं है। खैर ये सुनने के बाद तो जेसू अपनी स्टोरी याद करने लगता है। जब वो छोटा था तो फिर उसको ऐसे ही 3-4 बार लोगों ने छोड़ दिया था अडॉप्ट करके, क्योंकि उनके खुद के बच्चे होने वाले थे। और जेसू को जब बचपन में उसकी मॉम ने छोड़ा था तो एक नोट लिखा था उसके लिए, आई एम सॉरी करके। और हम देखते हैं कि बेचारे जेसू की तो यहाँ पर अलग लेवल की ही सैड स्टोरी है। खैर अगले दिन सोहा भी आकर जेसू को आई एम सॉरी बोलती है, क्योंकि उसको बिल्ला मिल गया था। और यहाँ पर आई एम सॉरी सुनकर जेसू उससे कहता है कि ये बिल्ला मुझे वापस दे दो, मैं इसका ध्यान खुद रख लूँगा। तो फिर इस पर सोहा साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे अब बिल्ले पसंद हैं। और इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं एक एयरपोर्ट पर लड़के को, और उसका पासपोर्ट गिर जाता है। तो फिर दो लेडीज़ उसके पासपोर्ट को उठाकर कहती हैं कि गुपोंग ये कौन है। और हमें पता लगता है कि रियल वाला गुपोंग जो है वो वापस आ गया है। तो फिर हमारे बिल्ले का क्या होगा। तो इसी के साथ हमारी एपिसोड तो ख़त्म हो जाता है। तो जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तभी के लिए टाटा बाय बाय।